कैप्सिकम एनम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 283, 284, 285 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। लाल मिर्चा यह कमजोर और ढीली मांसपेशी वालों के लिए, जिनके शरीर की स्वाभाविक गर्मी जितनी होनी चाहिए उससे कम रहती है और जिनका शरीर स्थूल होता है, जो आलसी हैं, परिश्रम करना नहीं चाहते, किसी भी विषय में दिमाग लड़ाने की जिनकी इच्छा ही नहीं होती, जो बहुत गंदे रहते हैं, जो अकेले रहने या केवल सोए या पड़े रहने की इच्छा रखते हैं, तथा जिन्होंने बहुत दिनों का शराब पीने का अभ्यास त्याग दिया है, उनकी बीमारी में अधिक लाभदायक है। गले के भीतर ऐसी जलन जैसे किसी ने मिर्च पीसकर डाल दी हो, सर्दी मालूम होना, गलनली का संकोचन, श्लैष्मिक झिल्ली पर बीमारी होकर संकोचन पैदा हो जाना इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं। चरित्रगत लक्षण 1. नाक, गला, छाती, मूत्राशय, मूत्रनली, मलद्वार आदि में संकोचन, कंस्ट्रिक्शन मालूम होना। 2. गले के भीतर और शरीर के अन्यान्य स्थानों में मिर्च लगने जैसी जलन मालूम होना। 3. निगलने के समय गलनली का आक्षेपिक संकोचन, जलन और उसकी वजह से वमन। 4. कान के पीछे सूजन, उसमें स्पर्श सहन न होना और दर्द। 5. प्रत्येक बार पाखाना होने के बाद प्यास और प्रत्येक बार किसी तरह का पानी पीने पर कांपना। 6. एकाएक स्नायुविक आक्षेपिक खांसी पैदा हो जाना। 7. बहुत ज्यादा परिमाण में बलगम निकलना और बलगम में सड़ी बदबू आना। 8. खांसने के समय मूत्राशय, पैर, कान आदि दूरवर्ती स्थानों में दर्द। 9. सूजाक की ग्लीट अवस्था में 2 से 1 बूंद धातु गिरना। 10. सविराम ज्वर में हर वक्त शीत और शीत के पहले प्यास। पेचिश, पाखाने के समय जलन, वेग और कूथन। मल, खूनशुदा और हरे रंग का, जैसे घास कुचली हुई हो, बहुत अधिक प्यास, किंतु पानी पीते ही जाड़ा बढ़ जाना और कपकपी होने लगना। दस्त होने के बाद कमर में जोर का दर्द और साथ ही मलद्वार में जलन। मलद्वार में जलन आयरिस, आर्सेनिक और एसिड नाइट्रिक में भी है, पर पेशाब में जलन और वह कूथन के साथ होने पर मर्क्यूरियस कार फायदा करती है। कैप्सिकम बरसात की पेचिश में ज्यादा फायदा करती है। दर्दशुदा खूनी बवासीर में भी इससे फायदा होता है। कान की बीमारी, बहुत दिनों तक कान से पीप बहती रहने पर कान के पर्दे में ड्रम प्राय छेद हो जाता है और छेद होकर पीले रंग की गाढ़ी पीप निकलती हो तो कैप्सिकम फायदा करती है। इसके साथ ही सिर में दर्द, सर्दी लगना इत्यादि चरित्रगत लक्षण रहने पर यह और भी ज्यादा फायदा करती है। कैप्सिकम के सिर दर्द में ऐसा मालूम होता है जैसे माथा फटा जा रहा हो। जरा भी माथा हिलाने या चलने फिरने या खांसने पर दर्द बढ़ जाता है और गर्म प्रयोग से घटता है। संखास्थि में मैस्टोड, फोड़ा या अस्थिक्षत, कैरीज आरंभ होने पर यदि रोगयुक्त स्थान लाल सुर्ख हो जाए और उसमें हाथ न लगाया जा सके, ऐसा दर्द हो तो उसमें भी कैप्सिकम फायदा करती है। गले के भीतर की बीमारी, गले का कोवा बढ़ जाने पर भी इससे फायदा होता है। बाहरी प्रयोग से मदर टिंचर 5 से 6 बूंद और ग्लिसरीन या जैतून का तेल 1 ड्राम, खांसी भी बहुत कुछ घट जाती है। अगर लाल मिर्च लगने की तरह गले के भीतर बहुत अधिक जलन रहे और कोई चीज खाने पीने पर वह जलन बहुत बढ़ जाए और गलनली के संकोचन के कारण जो कुछ खाया जाए उसी समय के हो जाए तो कैप्सिकम फायदा करती है। यह धूम्रपान व शराबियों के गले के घाव में ज्यादा फायदा करती है। श्वासयंत्र की बीमारी, साधारण श्वास प्रश्वास में विशेष कुछ मालूम नहीं होता, पर जोर से खांसने पर अगर बहुत अधिक बदबू आती हो तो कैप्सिकम और में सैंग्विनेरिया फायदा करती है। ब्रोंकोरिया में इसी तरह की बदबू आती है, उसमें बैल्समम और यूकैलिप्टस भी फायदा करती है। दमा, खांसी, एस्थमा, खांसी के साथ सांस में बहुत बदबू रहे और बहुत देर तक खांसते
खांसते रोगी बहुत थक जाए और तब कहीं थोड़ा सा बलगम निकलकर दमा का खिंचाव कुछ घटे, उस अवस्था में कैप्सिकम फायदा करती है। प्रमेह, गोनोरिया, सूजाक रोग की पुरानी अवस्था में जब स्राव बहुत अधिक नहीं होता, ग्लीट, दो एक बूंद गोंद जैसा लसदार स्राव मूत्रनली के मुंह पर लगा रहता है, जिससे सवेरे पेशाब की राह बंद हो जाती है और उसके साथ ही पेशाब में जल जाने की तरह जलन रहती है, उस समय कैप्सिकम फायदा करती है। सिपिया, कैली आयोड, एग्नस, क्यूवेवा और हाइड्रेस्टिस भी इस तरह के ग्लीट में लाभदायक हैं। हाइड्रेस्टिस और सिपिया का स्राव पीले रंग का होता है और उसमें जलन और यंत्रणा का लेश भी नहीं रहता। सविराम ज्वर, रोज सवेरे 5 से 6 बजने के समय दोनों कंधों की हड्डियों के बीच से जाड़ा आरंभ होकर बुखार आता है। इसमें शरीर में दां और जाड़े का भाव बहुत ज्यादा रहता है। शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। शीत के पहले प्यास रहती है। रोगी जाड़े की वजह से गर्मी की इच्छा करता है। जब तक जाड़ा रहता है तब तक बहुत ज्यादा प्यास रहती है, परंतु इस अवस्था में पानी पीने से और भी शीत बढ़ जाता है, जिससे रोगी पानी पीने का साहस नहीं करता। इग्नेशिया देखिए। यूपेटोरियम परफोलिएट में शीत कमर के स्थान से पैदा होता है, जिससे शरीर में कपकपी स्पष्ट मालूम होती है। समूचे शरीर में, यहाँ तक कि हड्डी के भीतर भी दर्द रहता है। शीत के साथ ही प्यास, उस प्यास के होते ही रोगी समझ जाता है कि अब उसे बुखार आएगा। पानी पीते ही पित्त की के हो जाती है। प्यास उत्तापावस्था तक जोर की रहती है। इसमें ज्वर एक दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे के भीतर और दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे आता है। कैप्सिकम में ज्वर आने के पहले हाड़ों में दर्द नहीं रहता, किंतु यूपेटोरियम में यह लक्षण प्रबल रहता है। कैप्सिकम में शीत के सिवा किसी भी दूसरी अवस्था में प्यास नहीं रहती। इग्नेशिया देखें। वृद्धि डॉट खाने पीने के बाद, बाहरी हवा में, रात के समय। उपशम, भोजन के बाद और गर्मी से। शराब पीने के कारण नशा हो जाने पर इसका मूल अर्क 30 से 40 बूंद दूध के साथ सेवन करना चाहिए। सदृश एपिस, बेल, ब्रायो, कैलेडी, पल्स। क्विनाइन के अपव्यवहार के कारण पैदा हुए बुखार में कैप्सिकम बहुत ज्यादा फायदा करती है। बाद की दवाएं बेल, सिना, लाइको, पल्म, सिपी। क्रियानाशक कैलेडी, कैम्फर, चाइना, एपिस, सल्फ। क्रिया का स्थितिकाल 7 दिन। क्रम 6x 30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।